नमस्कार दोस्तों, मैं सतपाल यादव ईपे लर्निंग ऐप पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। देखो, इस टॉपिक की एक क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आज हम लोग दूसरी क्लास में सेकंड नंबर टाइप हमारा है शब्द को शब्द के रूप में संकेतबद्ध कीजिए। यानी एक टाइप इसका अपन लोग पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। वो टाइप हमारा क्या था? सीधी कोडिंग, उल्टी कोडिंग, क्रॉस कोडिंग से संबंधित कोडिंग, या फिर इसमें हमने विपरीत अक्षर से संबंधित कोडिंग हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ी थी। उससे आगे की क्लास में सेकंड नंबर टाइप हम पढ़ने वाले हैं शब्द को शब्द के रूप में संकेतबद्ध करना। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आप लोग, किसी सांकेतिक भाषा में राजा को चोर, देखिए किसी सांकेतिक भाषा में राजा को चोर कहा जाए राजा को चोर, चोर को सिपाही, चोर को सिपाही, सिपाही को न्यायाधीश, सिपाही को न्यायाधीश और न्यायाधीश को भगवान, देखिए न्यायाधीश को भगवान और भगवान को ईपे लर्निंग ऐप कहा जाता है। तो बताइए चोर को कौन पकड़ता है? ठीक है, देखिए इसने आपको ये कहा है कि राजा को चोर के रूप में, चोर को सिपाही के रूप में, सिपाही को न्यायाधीश के रूप में, न्यायाधीश को भगवान के रूप में और भगवान को ईपे लर्निंग ऐप के रूप में कोडबद्ध यहाँ पे किया गया है। ठीक है ना। तो आपको पूछा है कि चोर को कौन पकड़ता है। देखो, वास्तविकता की मैं बात करूं यहाँ पे, तो वास्तव में चोर को कौन पकड़ता है? चोर को पकड़ने का काम सिपाही करता है। लेकिन यहाँ पे सिपाही को क्या बोला गया है कि सिपाही को न्यायाधीश बोला गया है। तो आपका सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? न्यायाधीश हो जाएगा। और न्यायाधीश कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। देखो, इसी प्रश्न में आपसे ये पूछ लेता कि राज कौन करता है, राज कौन करता है, तो हम लोग यहाँ पे देखिए वास्तव में राज कौन करता है? राजा करता है। और राजा को यहाँ पे क्या बोला गया है? चोर। तो आपका आंसर क्या होता? चोर होता। इसी प्रश्न में आपको ये पूछा होता कि फैसले कौन सुनाता है, फैसले कौन सुनाता है, सुनवाई कौन करता है? ठीक है ना, कि फैसले कौन सुनाता है। तो वास्तव में हम देखा जाए तो वास्तव में फैसले कौन सुनाता है? वास्तव में फैसले है वो न्यायाधीश। वास्तव में फैसले न्यायाधीश सुनाता है, न्यायाधीश। और न्यायाधीश को यहाँ पे क्या बोला गया है? भगवान कहा गया है। तो आपका सही आंसर क्या होता? भगवान होता। बिल्कुल आसान सा टाइप है, आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपन लोग अगले क्वेश्चन की ओर। देखो, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि किसी सांकेतिक भाषा में हाथी को गिद्ध, गिद्ध को बंदर, बंदर को कुत्ता, कुत्ते को शेर और शेर को बकरी और बकरी को चूहा कहा जाए तो बताओ जंगल का राजा कौन होगा? देखो, वास्तव में जंगल का राजा कौन होता है? वास्तव में जंगल का राजा शेर होता है। और यहाँ पे शेर को क्या कहा गया है? देखो, शेर को यहाँ पे क्या कहा गया है? शेर को बकरी कहा गया है। तो भैया आपका आंसर क्या हो जाएगा? बकरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्लियर बात यहाँ तक? देखो, बहुत आसान टाइप है, इसमें अकल वाला कोई काम नहीं है, कंप्लीट आपको नकल करनी है। क्या लिखा हुआ है कि देखिए जंगल का राजा कौन है? आपको जंगल का राजा पूछा है, तो जंगल का राजा है वो कौन होता है? वास्तव में शेर होता है। और यहाँ पे शेर को क्या कहा गया है? बकरी कहा गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा बकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखो, यदि संतरे को स्याही कहें और स्याही को साबुन कहें और साबुन को मक्खन कहें और मक्खन को शहद कहे तो बताओ कपड़े धोने के लिए
किसका प्रयोग करेंगे? देखो वास्तव में कपड़े धोने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? साबुन का प्रयोग करते हैं। और साबुन को यहाँ पर क्या कहा गया है? साबुन को यहाँ पर मक्खन कहा गया है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? मक्खन हो जाएगा। देखो आपको ऐसे लग रहा होगा सर इतने आसान क्वेश्चन के एग्जाम में आते हैं। बिल्कुल भैया, यहाँ से एक एग्जाम में प्रश्न आते हैं, यहीं से भी प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, तो चलते हैं नेक्स्ट। बिल्कुल आसान सा टाइप था हमारा, अब नया टाइप आपके सामने आ गया है। टाइप नंबर 3 हमारा, टाइप नंबर 3 है हमारा, वो ये है कि पंक्ति को पंक्ति के रूप में संकेतबद्ध करना। 2 टाइप हमारे इस टॉपिक के कंप्लीट हो चुके हैं। इस टॉपिक का ये तीसरा टाइप हमारा है। और तीसरा टाइप हमारा क्या है कि पंक्ति को पंक्ति के रूप में संकेतबद्ध कीजिए। और इसमें आपका प्रश्न लिखा हुआ है, किसी सांकेतिक भाषा में 1 2 3 123 का अर्थ हॉट फिल्टर्ड कॉफ़ी, 356 का अर्थ वेरी हॉट डे और 589 का अर्थ है डे एंड नाइट हो, तो इस भाषा में वेरी के लिए कौन सी संख्या का प्रयोग किया जाएगा? देखो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, हॉट फिल्टर्ड कॉफ़ी को लिखा जाता है 123। फिर देखिएगा वेरी हॉट डे को लिखा जाता है 356। फिर आगे लिखा हुआ है कि डे एंड नाइट डे एंड नाइट को लिखा जाता है 589। ठीक है, अब आपको बताना है वेरी के लिए कौन सी संख्या का प्रयोग किया जाएगा। देखो इसके अंदर आपको ढूंढना है कि कौन से अक्षर को कौन सा कोड दिया जाएगा। मैं टोटल का आपको बता देता हूँ। मैं आप लोगों को यहाँ पे हम हॉट का भी कोड जानेंगे क्या होता है, हम लोग यहाँ पे फिल्टर्ड का भी कोड जानेंगे क्या होता है, हम यहाँ पे कॉफ़ी का भी कोड जानेंगे कि कॉफ़ी का कोड क्या होता है, इसको भी अपन लोग समझेंगे। ठीक है ना, इसका कोड हमारा क्या होता है। हम लोग आगे इसके बाद में देखिए वेरी का कोड क्या होता है वो भी अपन लोग जानेंगे, हॉट का कोड क्या होता है वो भी अपन लोग जानेंगे, और डे का कोड क्या होता है, देखिए डे का कोड क्या होता है वो भी अपन लोग जानेंगे। हॉट पहले आ गया अपना, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं नाइट, कि नाइट का कोड क्या होगा वो भी अपन लोग यहाँ पे जानेंगे। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे इसका हॉट का आ गया, फिल्टर्ड का आ गया, कॉफ़ी का आ गया, वेरी का आ गया और नाइट का आ गया, डे का आ गया। एक कौन सा रह गया आपका? एंड रह गया। एंड का कोड भी हम लोग जानेंगे ताकि आपको किसी भी क्वेश्चन में आगे दिक्कत नहीं हो। हम टोटल कोड यहाँ पर देखेंगे। तो कोड आपको किस प्रकार से निकालना है मैं आपको बता देता हूँ। देखो इसमें और इसमें दोनों में देखिए आपको कॉमन अक्षर ढूंढना है। कॉमन कौन सा है? हॉट फिल्टर्ड कॉफ़ी और वेरी हॉट डे, इन दोनों में से आपको देखना साथियों कॉमन क्या चीज़ है। देखो इन दोनों में मेरे को कॉमन दिखाई दे रहा है हॉट, तो आप लोग हॉट को राउंड कीजिए। मैंने हॉट को राउंड कर लिया। अब देखो यहाँ पे हॉट कॉमन है और यहाँ अंकों में कॉमन क्या है? अंकों में कॉमन 3 है, तो हॉट का कोड है वो क्या हो जाएगा? आपका 3 हो जाएगा। ठीक है ना, हॉट का जो कोड है वो क्या होगा? 3 होगा। अब आगे आप लोग देखिएगा कि अब मैंने पहले और दूसरे में देख लिया, अब मैं इन दोनों में देखता हूँ इन दोनों में कॉमन क्या है। देखो इन दोनों में जो कॉमन है वो क्या है? डे कॉमन है इन दोनों में। और यहाँ पे अंकों में मैं बात करूँ तो यहाँ पे अंक कॉमन क्या है? 5। तो डे का कोड है वो क्या हो जाएगा? डे का कोड आपका हो जाएगा जी 5। क्लियर? देखो मैंने पहले और दूसरे में कॉमन देखा, फिर मैं दूसरे और तीसरे में कॉमन देखूंगा। अब देखिए पहले और तीसरे में कॉमन देखिए, इन दोनों में कॉमन कौन सा होगा वो अपन लोग देखते हैं।
ध्यान से देखिए आप लोग, इन दोनों में और कोई भी कॉमन नहीं है। यहाँ पे फिल्टर लिखा हुआ है, यहाँ पे कॉफ़ी, यहाँ पे एंड और यहाँ पे नाइट। देखो और यहाँ पे कोई भी कॉमन नहीं है। अब आपको ये पूछा जाए कि फिल्टर्ड का कोड क्या है, तो साथियों हम यहाँ पे क्लियर नहीं बता सकते, क्योंकि देखिए फिल्टर्ड यहाँ एक भी हो सकता है और दो भी हो सकता है। कोई आपसे पूछे कॉफ़ी का कोड क्या होगा, तो एक भी हो सकता है और दो भी हो सकता है। जो कॉफ़ी का कोड एक और दो में से कोई भी हो सकता है। फिल्टर्ड का पूछे तो एक और दो में कोई भी हो सकता है। हम लोग यहाँ पे तय नहीं कर सकते। अब यहाँ पे देखिए एक ही तो नाम बचा है वेरी, और यहाँ पे क्या हो गया 6, तो वेरी का कोड क्या हो जाएगा, वेरी का कोड हो जाएगा जी 6, क्योंकि देखिए एक ही यहाँ पे शब्द, एक ही अक्षर बचा है और एक ही यहाँ पे अंक बचा है, तो इसको अपन लोग कोड दे सकते हैं। इसका कोड हो जाएगा 6। अब यहाँ पे देखो एंड और नाइट दो बच गए यहाँ पे। अब देखो इसमें से इसका कोड, एंड का कोड आपसे पूछ ले तो बताइए 8 होगा या 9 होगा, तो इसका भी कोड हम लोग तय नहीं कर सकते। 8 और 9 में से 8 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है, तो देखो इसका कोड 8 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है। इसी प्रकार से नाइट का 8 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है। देखो इस प्रकार से आपको कतई अनुमान नहीं लगाना है कि पहले एंड आ गया तो पहले 8 इसका कोड आया होगा, बाद में नाइट है तो बाद में इसका कोड आएगा। इस प्रकार से आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है, ठीक है। आपको तुक्का नहीं मारना है, मेरा कहने का मतलब यहाँ पे एग्जैक्ट यहाँ पता हो या फिर आप सही निकाल पाओ, यहाँ पे पूरी की पूरी बात क्लियर हो, उसके बाद में ही आप लोग कोड को डिसाइड कर सकते हो। अन्यथा आप लोग यहाँ पे किसी भी कोड को डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो चलते हैं अपन लोग अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक कोड में 357 का अर्थ है बुक आर कॉस्टली। देखो इसका अर्थ है बुक, बुक्स आर कॉस्टली, बुक्स आर कॉस्टली। इसको 3, 5 और 7। फिर देखिए आगे, रीड गुड बुक्स, READ, रीड गुड बुक्स का कोड हमारा है 4, 6, 7। फिर आगे देखिएगा कि गुड बुक्स आर अवेलेबल, गुड बुक्स गुड बुक्स आर अवेलेबल अवेलेबल को लिखा जाता है 5, 6, 7, 8 लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में कॉस्टली के लिए कौन सा प्रयुक्त होगा। देखो आपको कॉस्टली का कोड बताना है कि कॉस्टली का कोड है वो क्या होगा, वो आप लोगों को यहाँ पे तय करना है। देखो मैंने आपको कोड निकालना बताया था अभी अभी कि हम कोड किस प्रकार से निकालते हैं। पहले आप इन दोनों में कॉमन देखिएगा, इन दोनों में कॉमन क्या आ गया, बुक्स कॉमन आ गया, ठीक है। और यहाँ पे डिजिट कॉमन कौन सा है, डिजिट कॉमन है 7। तो देखिए बुक्स का कोड है वो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। लेकिन अपने को तो कॉस्टली का निकालना है। अब देखिए आर को देखिए, आर इसमें नहीं है, आर इसमें और इसमें कॉमन है, तो आप इसको भी राउंड कीजिएगा, इसको आप लोग राउंड कर लीजिए। आर को मैंने राउंड किया तो देखिए आप लोग, और यहाँ पे डिजिट कॉमन क्या है, 5 कॉमन है, तो आर का कोड क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ क्या रह गया, कॉस्टली, और यहाँ पे क्या रह गया, 3। तो बताइएगा कॉस्टली का कोड क्या हो गया, 3 हो गया, और 3 यहाँ पे लिखा हुआ ऑप्शन नंबर ए में, तो ए नंबर ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। देखो पहला टाइप है वो आपका थोड़ा मुश्किल था, लेकिन ये टाइप है वो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ही ईजी है। क्वेश्चन नंबर 24, इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझिएगा। कोडिंग का ये आपका थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा लेवल आपका आप है इसके अंदर, वो लेवल नहीं है जो आप पिछले में आपने अक्सर मिलाए थे, वो लेवल नहीं है। क्या प्रश्न आप पढ़िए इसको, 24 जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए था, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक निश्चित कूट भाषा में विद मोर देन 6 को 9 @ G
9#W, 15 @ D, 8 M के रूप में कोडित किया गया है। अगले केसेस ऑफ फोरम सुसाइड, केस ऑफ फोरम सुसाइड को 1#R, 21#D, 6 E, 1 L के रूप में कोडित किया गया है। फिर आगे लिखा गया स्ट्रेस ड्यू टू माउंटिंग को 20 R, 15 F और 21#D, 15 N के रूप में कोडित किया गया है। ठीक है, तो आपको बताना है कि फार्मर के लिए कोड क्या होगा, मार्जिनल के लिए क्या कोड होगा। ये आपके 2 क्वेश्चन है इसमें से देख के आपको बताना है। जैसे अपन लोगों ने पिछले 2 क्वेश्चन पढ़े हैं, उनमें तो क्या था भैया, अक्सर मैच करके आपके हमने राउंड कर दिया, यहाँ राउंड कर दिया। अब देखो यहाँ फार्मर का पूछा है तो फार्मर तो यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ फार्मर का पूछा तो फार्मर तो यहाँ पे है नहीं। तो एक बात तो तय होगी कि यहाँ पे अक्सर मैच वाला सिस्टम नहीं है, ये अलग टाइप की कोडिंग है। इसमें आप लोगों को समझना होगा कि कौन सा डिजिट किस प्रकार से आया है। ठीक है, तो देखो विद मोर देन 6 है, इसमें लिखा हुआ है 9 @ G, 9#W, यानी एक पूरे शब्द के लिए एक पूरी कोडिंग है वहाँ पे। तो देखिए किस प्रकार से है। तो अपन लोग 9 और G के बारे में बाद में सोचेंगे, पहले इसके अंदर संकेत लिखे हुए हैं और संकेत देखते ही हमारे दिमाग में एक बात आएगी कि न तो ये संकेत किसी अक्षर का क्रमांक होता है और न ही ये किसी अक्षर का, मान लीजिए अक्षर से पहले आता है, न ही किसी अक्षर के बाद में आता है। तो यहाँ पे इनका रिलेशन, इनका संबंध तो कुछ और मिलेगा भैया। भाई ये जो संकेत दिए हुए हैं जैसे @ है, हैश है, @ है, हैश, ये ना तो पहले आता है न बाद में आता है, तो मतलब इनका रिलेशन तो कुछ और मिलेगा भैया। देखिए क्या मिल सकता है यहाँ पे, हो सकता है इनकी संख्या के ऊपर डिपेंड करता हुई चीज़। तो मैं संख्या यहाँ पे देखूंगा तो विद के अंदर कितने अक्षर हैं 4, मोर में कितने हैं 4, देन के अंदर 4 और 6 में 3। हो सकता है यहाँ पे देखिए 3 बार @ है और 1 बार क्या है, हैश है। तो ऐसा हो सकता है 4 अक्षर हो उनके लिए तो हैश हो और 3 अक्षर हो उसके लिए क्या हो, 4 अक्षर हो उसके लिए @ हो और 3 अक्षरों के लिए क्या हो यहाँ पे हैश हो। ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट में ट्राई करता हूँ मैं। 1 2 3 4 5, यहाँ 5 है, यहाँ बिल्कुल 2 है, ये 4, 3 6, ये 7 और ये 3। यहीं तक अपना है, वो आगे अपने कोड आ गए हैं। अब देखो 5 2 4 7, यहाँ पे हैश @ तो मतलब 4 तो यहाँ पे है नहीं, तो ये तरीका तो यहाँ पे नहीं लग सकता कि 4 के लिए यहाँ @ आ गया और 3 के लिए यहाँ पे हैश आ गया, ऐसा तो नहीं है। अब देखो एक बात मेरे और दिमाग में सेट बैठ रही है यहाँ पे कि 4 है वो एक सम संख्या है और 3 है वो एक क्या है, विषम संख्या है। ऐसा भी तो हो सकता है कि सम डिजिट हो किसी अक्षर में, सम डिजिट हो 4 4, देखिए सम अक्षर है यहाँ पे, सम संख्या में अक्षर हो, मैं ऐसे बोल सकता हूँ। तो उनके लिए तो @ काम में लिया गया है और विषम में है उनके लिए क्या लिया गया है, आपके लिए हैश लिया गया है। इसमें देखते हैं 2 4, 2 सम है और 2 क्या है, विषम है। ठीक है ना, 2 सम है और 2 क्या है, विषम है। तो देखिए यहाँ पे 2 हैश मिलना चाहिए, 2 @ बिल्कुल जी, ये बात सर बैठ रही है यहाँ पे कि अगर किसी शब्द के अंदर अक्षरों की संख्या सम है उसके लिए तो काम में ले रहे हैं @ और अक्षरों की संख्या विषम है उनके लिए हम लोग क्या काम में ले रहे हैं, उनके लिए हम लोग काम में ले रहे हैं हैश। तो देखो अपन लोग यहाँ पे लिखते हैं कि सम के लिए तो आपका आएगा, सम के लिए तो आएगा @ और विषम के लिए क्या आएगा, हैश आएगा। तो यहाँ पे देखिए फार्मर्स है, इसके अंदर देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 अक्षर हैं। 7 सम है कि विषम, विषम। तो विषम के लिए क्या काम में लेंगे हम लोग, हैश काम में लेंगे। तो बीच में तो हैश आएगा भैया। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आपकी एक सम संख्या है। ठीक है, 8 आपकी एक क्या है, सम संख्या है। तो 8 है तो यहाँ पे क्या आएगा, @ आएगा बीच में। क्लियर बात। इसके अंदर 7 थे, इसके अंदर 8। जो विषम है उसके लिए हैश आएगा और जो सम है उसके लिए क्या आएगा, @ आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप लोग, ये जो 9 आया वो किस प्रकार से अंक लिखा हुआ है, तो एक बात तय है या किसी न किसी का क्रमांक है। अंक लिखा गया है तो किसी न किसी क्या है, क्रमांक है।
देखो W कितने पे आता है जी, 23 पे आता है, तो क्या वहाँ पे कहीं पे 23 है? नहीं है, तो पहले अक्षर का क्रमांक तो नहीं है जी। मैं सेकंड का ट्राई करता हूँ। I कितने पे आता है? 9 पे, 9 भी है। O कितने पे आता है? 15 पे, बिल्कुल भी अब 15 पे लिखा हुआ है। H कितने पे आता है? 8 पे, 8 भी लिखा हुआ है। सेकंड देखो, सेकंड को टारगेट किया मैंने यहाँ पे। I कितने पे आता है? 9 पे, तो 9 भी है। मिल गया आपने को कि सेकंड डिजिट है उसका क्रमांक लिखा गया है। यहाँ ट्राई करते हैं। सेकंड डिजिट A है, तो A 1 पे आता है, तो देखिए यहाँ पे 1 आया हुआ है। सेकंड डिजिट F 6 पे आता है, बिल्कुल जी यहाँ पे 6 आया हुआ है। फिर देखिए ध्यान से आप लोग, सेकंड डिजिट यहाँ पे A 1 पे आता है, तो यहाँ पे देखिए 1 आया हुआ है, 1 आया हुआ है, ठीक है। U 21 तो 21 आया हुआ है, मतलब सेकंड डिजिट का क्रमांक लिखा गया है। और यहाँ पे सेकंड डिजिट A है, तो इसके नाम का आएगा 1, और यहाँ पर भी सेकंड A है, तो इसका कितना आ जाएगा? 1। तो 1 हैश और 1 एट द रेट, इतना तो यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। 1 हैश आ गया और 1 एट द रेट, इतना यहाँ पे आ गया। अब देखते हैं इस लास्ट के लिए। देखो GWDM RDEL RFDN ये चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, तो आपको पता है ये या तो कोई डिजिट सेम का सेम है जी है वो सेम का सेम तो नहीं है, तो या किसी अक्षर से पहले वाला है या फिर किसी अक्षर के बाद वाला है, या तो किसी अक्षर के ठीक पहले वाला या फिर किसी अक्षर के ठीक क्या होगा? बाद वाला होगा। तो देखो G है, W सेकंड का मैं ट्राई कर लेता हूँ। सेकंड का डिजिट आ गया तो और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नहीं बनेगी। मैं लास्ट का देखता हूँ, H का। देखो H से जस्ट पहले G आता है, G लिखा हुआ है। E से जस्ट पहले D आता है, तो D भी यहाँ पे लिखा हुआ है। N से ठीक पहले क्या आता है? M, तो यहाँ पर M भी लिखा गया है। और X से ठीक पहले क्या आता है? W, तो यहाँ पे W भी लिखा हुआ है। मतलब स्पष्ट हो गया कि लास्ट वाला, कि लास्ट के अंदर जो अक्षर है उससे ठीक पहले वाला अक्षर लिखा गया है। जैसे यहाँ पे S है, तो S से पहले क्या आता है? R आता है। या F है, तो F से पहले क्या आता है? D आता है। देखिए E है, तो E से पहले क्या आएगा आपका? यहाँ पे E लिखा हुआ है, तो E से पहले क्या आएगा? D आएगा। और यहाँ पे हम लोग बात करें M, तो M से पहले क्या आएगा? L आएगा। यानी पहले वाला क्रमांक यहाँ, पहले वाला अक्षर यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लास्ट S है, तो S से ठीक पहले क्या आता है? R, तो देखिए 1 हैश R, ये आपका आंसर हो जाएगा 1 हैश R। देखिए ये 1 हैश R, ऑप्शन नंबर A है वो हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। सेकंड में देखिए लास्ट क्या लिखा हुआ है? L लिखा हुआ है, और L से पहले क्या आता है? K आता है। तो 1 एट द रेट K, 1 एट द रेट K किस में लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा, ठीक है। ये कोडिंग देखिए, मैं मानता हूँ थोड़ी मुश्किल ज़रूर थी, लेकिन एग्ज़ाम में आएगी, इसको मैं नहीं रोक सकता, तो मुश्किल भी आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। इस पूरे क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए, अच्छे प्रकार से नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को आप लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसी कोडिंग आपको पेपर में देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्तंभ 1 में कुछ शब्द दिए गए हैं था, इसके समतुल्यों को स्तंभ 2 में दर्शाया गया है। कूटों में वर्णों का क्रम आवश्यक रूप से शब्दों में पाए जाने वाले वर्ण क्रम जैसा नहीं है, जिसके वे सूचक है, परंतु वही कूट उसी भाषा में का सूचक है। दोनों स्तंभों को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपको इनको पढ़ना है। देखो इनमें क्या है, इनके कोड वहाँ पे दिए गए हैं। ये जो SBI है, इनको मैं थोड़ा खुला खुला लिखता हूँ, SBI। ये देखिए RE और D, देखिए AS और D, देखो RI और S। अब आपको देखना है, देखो पहले और दूसरे में कॉमन देखिए, इन दोनों में कोई कॉमन है कि नहीं है? देखो इन दोनों में कोई भी अक्षर कॉमन नहीं है, ठीक है। अब मैं पहले और तीसरे में देखता हूँ, तो S यहाँ पे कॉमन आया हुआ है। अब यहाँ पे देखो पहले और तीसरे में कॉमन क्या है? GA आया हुआ है, ठीक
ठीक है। तो देखो S का कोड है वो आपका क्या हो जाएगा, GA हो जाएगा, ठीक है ना। S का कोड हमारा क्या हो जाएगा, GA हो जाएगा। अब उसके बाद में देखिएगा और कॉमन देखो R है वो दूसरे और चौथे में कॉमन है। R किस में कॉमन है, दूसरे और चौथे में कॉमन है। तो दूसरे और चौथे में कॉमन क्या है, MA कॉमन है, तो RA का कोड क्या हो जाएगा, MA हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद में आप लोग देखिएगा और कॉमन क्या है, इसमें देखिएगा आप लोग कि जो अपना यहाँ पे S है वो इसके अंदर रह गया, तो अपन लोग इसको भी राउंड करते हैं। और हमने S का कोड क्या निकाला था, GA निकाला था, और GA यहाँ पर भी लिखा हुआ है, तो मैं इसको राउंड कर देता हूँ। और देखिए अपना क्या रह गया, D है वो दूसरे और चौथे में कॉमन है। तो देखिए यहाँ दूसरे और चौथे में कॉमन क्या है, PA कॉमन है, तो D का जो कोड है वो क्या हो जाएगा, PA हो जाएगा। और कौन सा रह गया अपना, I रह गया। देखो I पहले और चौथे में कॉमन है, पहले और चौथे में कॉमन क्या है, RE है, तो देखो I का कोड क्या हो जाएगा, RE हो जाएगा। I का कोड हमारा क्या होगा, RE होगा। और देखिएगा आप लोग यहाँ पे, और देखो इसके बाद में अपना यहाँ पे सिर्फ एक B रह गया, तो B का कोड हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे SA रहा है तो SA होगा। और देखिएगा यहाँ पे सिर्फ E रहा है, तो E का कोड क्या हो जाएगा, NI रह जाएगा अपना। और यहाँ पे क्या रह गया दोस्तों, अपना यहाँ पे A रह गया, और यहाँ पे क्या रह गया, DA, तो A का कोड क्या हो जाएगा, DA होगा आपका। फिर देखिए यहाँ पे तीनों आगे, तो ये कोड आपके सामने है। फिर देखो यहाँ पे दिया हुआ है BREAD, ब्रीड का कोड क्या होगा, तो देखो B का कोड क्या है, SA, तो आप लिखिए SA। R का कोड क्या है, देखिए आप लोग, R का आपने निकाला MA, तो MA मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब देखो जैसे इतना आंसर मैंने निकाला, तो यहाँ पे ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन में लिखा हुआ है, तीसरे में। देखो SA सभी में था, लेकिन मैंने देखा MA है वो सिर्फ तीसरे ऑप्शन में है, तो तीसरा ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। चलिए मैं आगे भी मैच करके देख लेता हूँ। E का कोड है वो क्या है, NI, देखो NI लिखा हुआ है। और A का कोड है वो क्या है, DA, तो देखो यहाँ पे DA लिखा हुआ है। और D का कोड क्या है, PA, और यहाँ पे P लिखा हुआ है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। देखो इसमें ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, आपको ये चीज़ें निकालने आनी चाहिए। अपने को इस प्रकार से कॉमन निकाल के कोड निकालना आना चाहिए। उसके बाद में क्वेश्चनों के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन आप लोग आराम से निकाल सकते हो, क्वेश्चन आप लोग आराम से हल कर सकते हो। बस आपको ये कोड है वो सही ढंग से निकालने आनी चाहिए, ठीक है। अगला अपना पॉइंट क्या है, इसी का देखिए, इसी का दूसरा क्वेश्चन है कि SERBIL को क्या लिखेंगे। आपको जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करना। देखिए देखो कोड आपके सामने है और ये क्वेश्चन है, SERBIL का कोड ज्ञात कीजिए। तो S का कोड क्या होगा, GA। तो देखो S का GA सभी में लिखा हुआ है, लेकिन इसमें नहीं है, तो ये चौथा ऑप्शन कट गया आपका, D ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब देखो E का कोड क्या है, E का कोड आपका है जी NI। तो NI देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन कट गया आपका, क्लियर। फिर देखिए R का कोड है MA दोनों में लिखा हुआ है। फिर देखो आगे B है, और B का कोड है आपका SA। तो देखिए SA है वो पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है, इसमें नहीं, तो ये कट गया। आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर A है वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ये था आपका छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है। चलता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए स्तंभ 1 में कुछ शब्द दिए गए हैं। स्तंभ 1 आपका ये हो गया, कॉलम फर्स्ट था, उन शब्दों के समानार्थक शब्द स्तंभ 2 में दिए गए हैं। इनके समानार्थ, इनके जो कोड हैं वो आपको कॉलम 2 में दिए गए हैं। कूट शब्द के अक्षरों का क्रम ठीक उस तरह से व्यवस्थित नहीं है जिस प्रकार शब्द में अक्षर व्यवस्थित हैं। जिस प्रकार से यहाँ व्यवस्थित है उस प्रकार से यहाँ पर शब्द व्यवस्थित है, इनके कोड है वो व्यवस्थित नहीं है, ठीक है ना। ये आप लोगों को निकालना होगा। चलिए मैं इनका थोड़ा खुला खुला लिख लेता हूँ। फिर हम लोग जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने कोड निकाला वैसे ही आपको यहाँ पे कोड निकालना है, MIND, माइंड। ये देखिए आप लोग NOTE, नोट। ये है TOMB, DRAIN,
FAINT। इनके कोड यहाँ पे लिखे हुए हैं कॉलम सेकंड में, और कॉलम सेकंड में आप लोगों को बताना है कि क्या कौन से अक्षर का कोड होगा। अब देखो आप ध्यान से देखिए, ये जो M लिखा हुआ है ये आपको कहाँ पे कॉमन दिखाई दे रहा है। M है वो आपका देखिए पहले में कॉमन है, M दूसरे में नहीं है, M देखिए तीसरे में भी है। मैं इनको यहाँ पे निशान लगाते चलता हूँ। यहाँ पे M देखो यहाँ पर आ गया, M यहाँ पर लिखा हुआ है, M इसके अंदर भी नहीं है, M लास्ट के अंदर नहीं है, M सिर्फ दो में है, पहले और तीसरे में। और एक आपको अक्षर ऐसा मिलेगा जो सिर्फ पहले और तीसरे में भी है और किसी में नहीं है। देखिए Q आ गया और यहाँ पे V और यहाँ पे O, यहाँ पे F, तो सिर्फ Q ही मैच कर रहा है। तो देखिए इसका जो कोड है M का वो क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ कि M का जो कोड है वो क्या होगा, Q हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, चलता हूँ आगे मैं। अब देखो उसके बाद में यहाँ पे I लिखा हुआ है, तो मैं I को राउंड करता हूँ। I यहाँ पे लिखा हुआ है, I यहाँ पे लिखा हुआ था और I यहाँ पे लिखा हुआ है। पहले में है, चौथे में है और पांचवें में है। ऐसा कोई कॉमन देखिए आप लोग। देखो एक तो है M, पहले में है, ये दूसरे में भी गया, तो M तो नहीं है। फिर मैं T की तरफ जाता हूँ, T यहाँ पर भी है और T यहाँ पर भी है और T यहाँ पर भी है, बिल्कुल। तो देखिए ध्यान से T, और यहाँ पे I का जो कोड है वो क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। क्योंकि T देखिए यहाँ पे 1/4 और 1/4 इनमें कॉमन है और किसी में T कॉमन नहीं है। ठीक है, क्योंकि M आप देखोगे सर M भी कॉमन है, M देखो इसके अंदर भी दिया हुआ है और I इसके अंदर नहीं है, तो इसको अपन लोग यहाँ पे काउंट नहीं कर सकते। अब इसके बाद में देखिए आप लोग N को देखिए, N कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। N पहले में लिखा हुआ है, N दूसरे में लिखा हुआ है, N तीसरे में नहीं है, N चौथे में लिखा हुआ है, N पांचवें में लिखा हुआ है। पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, और पहले, दूसरे, चौथे, पांचवें में कॉमन क्या है। देखो आपको N का कोड लिखना है, तो M कॉमन है, M कॉमन है, चौथा और पांचवा यहाँ पे M कॉमन है, तो N का जो कोड होगा वो क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। देखो मैं स्टेप बाय स्टेप निकाल रहा हूँ, वैसे ही आप लोगों को कॉमन निकालना है जिस प्रकार से मैं निकाल रहा हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या रह गया, D रह गया। तो D देखिए पहले में लिखा हुआ है और चौथे में लिखा हुआ है। ऐसा अक्षर जो पहले और चौथे में कॉमन है वो है F। ठीक है, तो D का जो कोड है वो क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। ठीक है, अब और देखिए यहाँ पे क्या क्या बाकी रह गया आपका। अब मैं इसका O का देख लेता हूँ। O है वो कहाँ कहाँ कॉमन लिखा हुआ है वो आप लोग देख लीजिए। अब देखो O के बाद में जो T है वो इसके अंदर भी कॉमन है। T है वो देखिए दूसरे में है, तीसरे में है और लास्ट में है। देखो दूसरा, तीसरा, लास्ट, तो P। T का कोड है वो क्या हो जाएगा, P हो जाएगा आपका। ठीक है, T का कोड हमारा क्या हो गया, P हो गया। अब उसके बाद में आप लोग देखिएगा और आपका क्या रह गया, और अपना A रह गया। अब देखो A कहाँ कहाँ पे कॉमन लिखा हुआ है। A है वो देखिए ध्यान से, इसके अंदर है भैया A और इसके अंदर A है, और यहाँ पे कॉमन क्या है, S कॉमन है। तो A का जो कोड है वो हमारा क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। ठीक है ना, A का कोड है वो हमारा क्या होगा, S होगा। और देखिए आप लोग इसमें सिर्फ एक रह गया, इसमें सिर्फ आपका एक रहा है। यहाँ पे देखिए O है, O दोनों में कॉमन है, O है वो यहाँ पे दोनों में क्या है, कॉमन है। तो एक आपको यहाँ पर भी कॉमन मिलना चाहिए। यहाँ पर आपका जो कॉमन मिलेगा इसको अपन लोग V बना देते हैं। तो अब देखिए आप लोग V है वो A का कोड हो जाएगा। A का जो अपना कोड है, A का कोड है वो हमारा क्या बन जाएगा, O का कोड हमारा बनेगा जी V। ठीक है, तो देखिए एक का हमने निकाल दिया, यहाँ पे O कॉमन था और यहाँ पे क्या है, V कॉमन है, तो O का कोड हमारा क्या बन जाएगा, V बन जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके बाद में यहाँ पे रह गया I,
तो आई का जो कोड हमारा होगा वो क्या हो जाएगा अपना आई, और यहाँ पे रह गया बी, बी का जो हमारा कोड होगा वो हमारा क्या रह जाएगा, ओ रह जाएगा, और यहाँ पे क्या रह गया आर, और आर का कोड हमारा क्या होगा डी हो जाएगा, और यहाँ पे क्या रह गया एफ, और एफ का कोड हमारा क्या होगा बी होगा। ये कोड अपन लोगों ने निकाल दिए, सभी के अलग अलग कोड हमने निकाल लिया। अब देखो आपको बताना है ब्राइट कि शब्द ब्राइट के लिए कूट शब्द की पहचान कीजिए। देखो ब्राइट के लिए अपने कूट शब्द की पहचान करनी है, तो बी कोड, बी का कोड हमारा क्या है, देखो बी का कोड हमारा क्या गया ओ, और उसके बाद में आर का कोड देखिए, आर का कोड हमारा क्या होगा डी, तो आर का कोड हमारा हो गया डी। आई का कोड क्या होगा, आई का कोड हमारा होगा पी, तो आई का कोड हमारा हो गया पी। उसके बाद देखिएगा टी का कोड क्या होगा, टी का कोड हमारा होगा आई का हमारा होगा टी। उसके बाद देखिए टी का कोड हमारा क्या होगा पी होगा, और उसके बाद में ई का कोड हमारा क्या हो जाएगा, ई का कोड हमारा होगा आई। तो देखिए ओ डी टी पी आई है वो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। क्या आंसर होगा हमारा ओ डी टी पी आई, वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि कौन सा कूट है वो टी का प्रतीक है, कौन सा कूट है वो टी का प्रतीक है। देखो टी का प्रतीक है वो क्या है पी है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है पी, तो पी आपका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। चलते हैं अपन लोग अगली क्लास, अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला टाइप हमारा है शब्द के अक्षरों को अंकों व संकेतों के रूप में संकेतबद्ध करना। भाई शब्द के अक्षरों को अंकों व संकेतों के रूप में आपको संकेतबद्ध करना है, ठीक है। अब देखो इनके अक्षरों को अंकों व संकेतों के रूप में संकेतबद्ध करना है, तो देखिए यहाँ पे जैसे रोज है ROSE, रोज को लिखा गया है हैश 43, लिखा गया है एस नहीं डॉलर लिखा गया है, और फर्स्ट को लिखा गया है FIRST, फर्स्ट को लिखा गया है 5 स्टार #3 लिखा गया है। देखो यहाँ पे कोई भी लॉजिक नहीं है, आप सोचो सर ऐसे क्या लॉजिक है, कुछ भी लॉजिक नहीं है। पहले आर आ गया, यहाँ पे पहले क्या है हैश, तो आर का कोड क्या हो जाएगा हैश हो जाएगा। तो इस चीज़ का अंदाजा हमें कहाँ से चला, क्योंकि आर यहाँ पर भी आया हुआ है और आर देखिए दूसरे में भी आया हुआ है, और इन दोनों में कॉमन है वो क्या है हैश है, ठीक है ना। क्योंकि यार यहाँ फर्स्ट पे है तो फर्स्ट पे हैश है, यहाँ थर्ड पे आ रहा थर्ड पे क्या है हैश है। तो हम कह सकते हैं कि जो अक्षर पहले आ गया उसका कोड पहले है, जो अक्षर बाद में है उसका कोड बाद में लिखा गया है। आर पहले है, इसका कोड पहले आ गया, फिर ओ है तो ओ का कोड 4 हो गया, फिर एस है तो एस का कोड 3 हो गया, फिर ई है तो ई का कोड हमारा कितना हो गया डॉलर हो गया, फिर देखो एफ है तो एफ का कोड हमारा क्या हो गया 5, आई का हमारा स्टार, और आर का हैश, और एस का 3, और टी का 7। ये अपने कोड हैं। अपने को पूछा क्या है कि हम स्टोर को क्या लिखेंगे, तो देखो एस का कोड क्या होगा एस 1 2 3 1 2 3 3 लिखेगा, तो हम लिखेंगे एस को 3। फिर देखो टी का कोड क्या है, टी लास्ट में, तो लास्ट में यहाँ पे क्या है 7, तो यहाँ पे आ गया 7। फिर देखिए ओ का कोड क्या होगा सेकंड नंबर पे है, तो यहाँ पे कितना आ गया 4। फिर देखिए आर फर्स्ट पे लिखा हुआ है, तो देखिए फर्स्ट पे इसका क्या होगा हैश होगा। फिर देखो ई कहाँ लिखा हुआ है, ई लास्ट में लिखा हुआ है, तो लास्ट में है डॉलर, तो इसका हो जाएगा डॉलर। तो देखिए 374 हैश डॉलर, 374, ये देखिए 374 हैश डॉलर। ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर होगा, ठीक है। जो कुछ भी नहीं किया आप लोगों ने, जो अक्षर पहले आया है उसका कोड पहले है, और जो अक्षर बाद में आया है उसका कोड हमारा क्या है बाद में है, ठीक है। चलते हैं आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो किसी सांकेतिक भाषा में बैंड BEND को BEND बैंड को लिखा जाता है 5% 3 लिखा जाता है। और नाइट NIGHT नाइट को लिखा जाता है 3 @ copyright 64 लिखा जाता है। मैंने आपको बताया था कि जो अक्षर पहले आ गया उसका कोड पहले है, जो अक्षर बाद में आ गया उसका कोड बाद में है। तो B का कोड क्या होगा 5, E का कोड क्या होगा %, N का 3, D का हैश। इस प्रकार से यहाँ पे कोड किया गया है। तो देखो आप यहाँ पे समझिए कि D का कोड क्या होगा, D देखो लास्ट में, और लास्ट में यहाँ पे क्या है हैश है, तो D का कोड हो जाएगा हैश। फिर देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है E लिखा हुआ है, तो आप देखिए E का कोड क्या होगा E, देखो सेकंड पे है और सेकंड पे यहाँ पे % है, तो यहाँ पे % आ गया। फिर देखो B का कोड फर्स्ट 5, तो आ गया जी आपका 5। फिर देखो T लास्ट में है तो 4, हैश %5 4 जिस ऑप्शन में है वो ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। देखो हैश %5 4 ऑप्शन नंबर D में लिखा हुआ है, D नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा। तो देखिए आपका D नंबर आंसर है वो सही हो जाएगा। आई थिंक आपको ये टाइप समझ में आ गया होगा सही ढंग से। चलते हैं आप लोग नेक्स्ट टाइप नंबर 5। देखो ये बिल्कुल आसान टाइप था, इसलिए इसके अपन लोगों ने 2 क्वेश्चन डाले हैं, क्योंकि बिल्कुल ही इजी चीज़ थी। क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको पता है अकल वाला कोई काम नहीं था, पूरा का पूरा नकल का काम था। अब ये जो टाइप नंबर 5 है ये आ गया जिसके अंदर पूर्ण रूप से अकल का काम है, नकल का काम नहीं है, ठीक है ना। इसमें आप लोगों को दिमाग लगाने की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, थोड़े दिमाग से काम यहाँ पे नहीं चलेगा। क्योंकि आपके जो टाइप का नाम है वो क्या है, शब्द के अक्षरों को अंकों के रूप में संकेतबद्ध करना। जैसे यदि D को 4 लिखा गया है, देखो D को 4 लिखा गया है, तो आपको जैसे D को 4 लिखा गया है उसी प्रकार से BAD बेड को 7 लिखा गया है, तो आपको बताना है ANT को हम लोग क्या लिखेंगे। देखो D को 4 आप देखते ही आपको समझ में आ गया होगा, ये यहाँ पे क्रमांक लिखा गया है, क्योंकि D कितने नंबर पे आता है 4 नंबर पे आता है। और यहाँ पे 7 लिखा है, तो देखो B आता है 2 नंबर पे, A 1 नंबर पे और D आता है 4 पे, ठीक है। D 4 पे आता है, तो देखो 4 और 2 6 और कितना हो गया 7, ठीक है। यानी इनका इसने क्या कर दिया जोड़ कर दिया। यहाँ पे सिंगल डिजिट था तो उसने सेम का सेम लिख दिया, यहाँ पे 3 डिजिट दिए हुए हैं तो उसने क्या किया कि ये बाईं ओर से जो क्रम पे आते हैं, B है वो बाईं ओर से यानी A की तरफ से गिनती करेंगे तो 2 नंबर पे आता है, A 1 पे है ही है, और बाईं ओर से जो D है वो 4 पे आता है। इनका टोटल किया गया है और जो काम यहाँ पे किया गया है वही काम अपने को यहाँ पे करना है। तो देखो A कितने पे आता है 1 पर, और N आएगा 14 पे, और T आएगा 20 पे। तो देखो 20 और 14 कितना हो गया 34, 34 और कितना हो गया 35। तो देखिए 35 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 35 किस में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर B में लिखा हुआ है 35, ये आपका सही आंसर होगा। बोलिए कोई दिक्कत? देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आसान टाइप था। जैसे मैंने आपको पहले टाइप में बताया था कि किस किस प्रकार से कोड कर सकता है, वैसे ही मैं यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वो किस किस टाइप से कोड कर सकता है, ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन जब करें तो आप लोग उसमें मेरी तरह सोचो, जिस प्रकार से मैं कर रहा हूँ वैसे ही आप लोग करोगे, ठीक है ना। देखो वो क्या लिख सकता है, जैसे मैं इसी को ले लेता हूँ, जैसे आपने ये लिखा था बेड 2 1 4 लिखा था, BAD बेड 2 1 4 है, ठीक है। अब देखो B 2 पे आता है, ये 1 पे 4 पे, तो उसको 214 भी लिख सकता था, और उसने इसका जोड़ किया, देखिए BAD वो इसको जोड़ कर सकता है, 4 2 6 और 1 7 भी इसको वो लिख सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन हल करने से पहले वो किस किस प्रकार से लिख सकता है। दोस्तों देखिए वो 2 1 4 214 लिख सकता है, वो 7 लिख सकता है, वो BAD को 7 × 2 = 14 लिख सकता है, वो 7 × 3 यानी जितने डिजिट होते हैं उसमें वो उसको मल्टीपल करके भी 7 या 21 लिख सकता है। यानी यहाँ पे जितने अक्षर हैं उसको उसने गुणा किया 21 लिख दिया। देखो 7 है वो उसको बेड को क्या लिख सकता है, वो इस बेड को
वो इस बेड को 3.5 पे लिख सकता है। जो आदमी दुगना कर सकता है वो आदमी आधा भी कर सकता है, वो इसको 3.5 लिख सकता है। और वो क्या लिख सकता है देखिए, और वो इसको क्या लिख सकता है, बेड जो आपका लिखा हुआ है ये 2 पे, ये 1 पे, 4 पे, 4 दूनी 8, 8 एकम 8, वो इनको गुणा कर सकता है। BAD ये 2 पर, ये 1 पर, ये 4 पर है, वो इनको गुणा कर सकता है। गुणा कैसे करेगा देखिए आप लोग, 2 एकम 2 और 4 दूनी 8, वो इस प्रकार से गुणा करके भी इनको लिख सकता है। भैया वो और क्या लिख सकता है देखिए, BAD ये 2 पे, ये 1 पर, ये 4 पर, देखिए 4 फिर 1 फिर 2, 412 भी लिख सकता है। यानी जो लास्ट डिजिट का क्रम है वो उसने पहले लिख दिया, फिर ये सेकंड वाला, फिर देखिए फर्स्ट वाला उसने यहाँ पे लिख दिया। तो इस प्रकार से भी वो इसको लिख सकता है। देखो और क्या लिख सकता है, BAD को 12 या फिर 21 भी वो इसको लिख सकता है। 12 कैसे लिख सकता है कि इस शब्द में 2 व्यंजन है, इस बेड शब्द में 2 व्यंजन लिखे हुए हैं, तो उसने पहले 2 लिख दिया, और स्वर कितना है 1, तो उसने 1 लिखा। और देखिए 12 कैसे लिखा, इसमें स्वर कितने हैं 1, तो उसने 1 लिख दिया, और यहाँ व्यंजन कितने हैं 2, तो उसने क्या किया 2 को लिख दिया। ठीक है ना, जितने स्वर हैं जितने व्यंजन हैं उनको काउंट करके वो यहाँ पे इस प्रकार से लिख सकता है। बात क्लियर होगी। चलिए और देखते हैं। देखो ये तो सीधा क्रम हो गया, उल्टा क्रम भी वो लिख सकता है। जैसे B है वो सीधे क्रम में 2 पे आता है, तो उल्टे क्रम में 25 से, यानी मैं Z से इसको काउंट करता हूँ तो ये 25 पे आता है। मैं A की बात करूँ ये 26 पे आता है। D कितने पे आएगा, 23 पे आएगा। कि मैंने आपको निकालना बताया था किस प्रकार से हम इसका क्रम निकालते हैं। सीधे क्रम को मैं 27 में से घटा दूंगा तो अपने पास में उल्टा क्रम आ जाएगा। या फिर मैं इस प्रकार से कह दूं कि बाईं ओर से जो क्रमांक आपको दिया हुआ है उसको मैं 27 में से माइनस करूंगा तो उस अक्षर की दाईं ओर से स्थिति हमारे पास में आ जाएगी। क्लियर। चलो हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के साथ साथ में कंप्लीट हम लोग सीख जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32। देखो जापान को 9, 0, 15, 0, 13 लिखा गया है। तो इस प्रकार से है JAPAN। जापान को 9, 0, 15, 0, 13 लिखा गया है। ठीक है। तो किस प्रकार से लिखा गया आप खुद को सोचना है। J 10 पे आता है, वहाँ पे मेरे को 9 दिखाई दे रहे हैं। A 1 पे आता है 0, P 16 पे, 15 पे। अच्छा देखो जैसे आप देखो ना क्वेश्चन आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। मैंने जैसे ही देखा तो मेरे को क्वेश्चन क्लियर हो गया कि J आता है 10 नंबर पे, A 1 पे, P 16 पर, A 1 पर 14। तो देखो जो आगे क्रम लिखे हैं वो 1 माइनस करके लिखा हुआ है। 10 माइनस से कितना हो गया 9 हो गया। ठीक है। 1 माइनस से कितना हो गया 0 हो गया। और 16 माइनस से कितना हो गया 15। 1 माइनस से कितना हो गया 0। और 14 माइनस से कितना हो गया 13 हो गया। ठीक है ना, एक एक यहाँ पे माइनस किया गया है तो माइनस वहाँ कर दो आप लोग। हम इंडिया की बात करें INDIA, इंडिया में I आता है 9 पर, 1 कम कर दो आप लोग 8 आएगा। ये 14 पे आता है, 1 कम कर दो 13। ये 4 पे आता है, 1 कम कर दो 3। I 9 पे आता है, 1 कम कर दो 8। ये 1 पे आता है, 1 कम कर दो आप लोग, तो क्या आएगा आपका 0। देखिए 8, 13, 3, 8, 0 ऑप्शन नंबर C में लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर C है वो हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा। बोलिए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अपन लोग अगले क्वेश्चन की ओर। देखो REASON को 5 लिखा गया है, बिलीव इट को 7 लिखा गया है, और मैनेजर को कैसे संकेतबद्ध किया जाएगा। सबसे पहले तो हमारा ध्यान वहीं पे जाएगा जहाँ पे है कि REASON। हम इनको लिखेंगे। R आता है 18 पे, E आता है 5 पर, 1 पर, 19 पर, O आता है 15 पर, ये आता है 14 पर। हम इनका जोड़ करेंगे, हम इनको प्लस करेंगे तो कहीं पर 5 बनने की संभावना है क्या, इस बात की ट्राई करेंगे अपन लोग। तो देखो 4 और 5 9, 9 18, 1 19 और 5 24 और 8 32 का 2 हासिल आएगी 3।
3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 72। अब 72 से देखिए 5 कैसे बन सकता है, तो देखिए 7 माइनस 2 5 तो बन सकता है आपका। ऐसे में आगे देखता हूँ बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखो B है, वहीं पे इनको लिखता हूँ। B आएगा अपना 2 पे, E आएगा 5 पे, L 12 पे, I आएगा 9 पे, E आएगा 5 पे, V 22 पर, E 5 पर, D 4 पर। चलिए जोड़ के देखते हैं। 5 और 4 9, 22 और 9 आएगा जी 31, और 5 36, और 9 45, और 12 57, 57 और 5 62, और 2 64। देखिए इनका योग 64 बनता है, तो 6 माइनस 4 7 तो नहीं बन रहा, ठीक है। तो मतलब अपनी ये टिक तो फेल होगी। इसी प्रकार से आपको अपोजिट अक्षर ले करना है। देखो ऐसे करके आप लोगों को देखना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है हमारे पास में। कहीं आप सोच रहे हो सर ऐसे करके देखना पड़ेगा, या तो आप लोग ज़बरदस्त प्रैक्टिस कीजिए, फिर अपने आप आपका ध्यान चला जाएगा कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। तो देखिए क्वेश्चन सामने आया तो मेरे समझ में आ गया कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखो 1 2 3 4 5 6, इस पूरे शब्द में 6 अक्षर हैं, तो उससे एक कम करके यहाँ पे 5 लिख दिया। और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 अक्षर हैं, तो एक कम करके यहाँ पे क्या लिख दिया, 7 लिख दिया। ऐसे भी कोड किया जा सकता है। तो यहाँ पे मैनेजर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, 7 माइनस 1 बराबर कितना आएगा 6, और 6 लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30। यदि 4 को 42 लिखा जाता हो और तो फ्रंट को क्या लिखा जाएगा। शाबाश, फटाफट इसको आप लोग हल करके देखिए कितना आंसर इसका आएगा। कर लिया होगा आप लोगों ने प्रश्न को हल। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोगों ने इसका आंसर निकाला होगा। देखिए आप लोगों ने सही आंसर निकाला है नहीं निकाला है, आप लोग चेक कीजिएगा। हमारा क्वेश्चन था 4 को 42 हो तो फ्रंट को क्या लिखेंगे। अब देखिए आप लोग 4 को 42 किस प्रकार से लिखा है। मैंने आपको बताया था कि आपको सीधे क्रम का लिखना है। जैसे कि F है वो कितने पे आता है 6 पे, O कितने पे आता है 15 पर, R कितने पे आता है 18 पर। इनका आप लोग जोड़ कीजिए। देखो 15 और 6 कितना हो गया 21, 21 और 18 कितना हो गया 39, और आना कितना चाहिए 42। इसका मतलब ये हो गया कि सीधा क्रम तो यहाँ पे नहीं जोड़ा गया। अब देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब सीधे क्रम से बात नहीं बनती है तो आप लोग क्या करोगे, इसका उल्टा क्रम निकालोगे। अब देखो उल्टे क्रम की बात करें तो F है वो कितने पे आता है 21 पर, यानी आप लोग Z से काउंट करोगे तो F कितने पे आएगा 21 पर आएगा। अब देखो O कितने पे आएगा जी 12 पर, R कितने पे आएगा 9 पर। इनका आप लोग सम कीजिए। देखो 21 प्लस 12 कितना हो गया 33, 33 प्लस 9 कितना हो गया 42। देखिए आ गया आपका आंसर 42, ठीक है ना। अब देखो इनके विपरीत क्रम को जोड़ा गया है, तो आप लोग इसके विपरीत क्रम को जोड़ दीजिए। F है वो कितने पे आता है, देखिए F जो आपका है यानी फ्रंट को हम देखेंगे, F सीधे क्रम में आता है 6 पे, तो उल्टे क्रम में कितने पे आएगा 21 पे। R सीधे क्रम में आता है 18 पे, तो उल्टे क्रम में कितने पे आएगा 9 पर आएगा। O आता है 12 पे, सीधे क्रम में आपका आएगा 15 पे, तो उल्टे क्रम में कितने पे आएगा 12 पे आएगा। क्योंकि सीधा क्रम और उल्टा क्रम है उनका योग कितना होता है 27 बनता है। देखो N है वो कितने पे आता है 14 पे आता है, उल्टे क्रम में कितने पे आएगा 13 पे आएगा, और T है वो कितने पे आता है 20 पर, तो देखिए उल्टे क्रम में कितने पे आएगा 7 पर। मैं इनका जोड़ करूँगा तो देखिए 21 और 9 कितना हो गया 30 हो गया, 13 और 7 कितना हो गया 20 हो गया। देखो 30 और 20 कितना होगा 50, 50 और 12 कितना हो जाएगा 62। तो आपका सही आंसर है वो कितना होगा 62 हो जाएगा। क्लियर। चलता हूं मैं अगले प्रश्न पे। देखो नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है कि यदि लव को कूट भाषा में 27 लिखा जाए। देखो LOVE लव को कूट भाषा में 27 लिखा जाए, तो आप लोगों को बताना है कम को क्या लिखेंगे। इसको अपन लोग क्या लिखेंगे।
देखो L कितने पे आता है 12 पे, O कितने पे आता है 15 पे, और V हमारा कितने पे आएगा 22 पे, और E कितने पे आता है 5 पर आता है। क्या आप लोग इनका जोड़ करोगे तो आपका 27 बन जाएगा? चलो मैं करके देखता हूँ। 12 + 15 + 22, देखो 12 और 15 कितना हो गया 27, 27 और 5 कितना हो गया 27 और 5 32। आप 32 में 22 जोड़ दोगे तो कितना बनेगा आपका 54 बनेगा, 54 बनेगा। मैं डिवाइड बाई 2 करूँगा तो कितना आ गया 27। देखिए यहाँ पे मैंने डिवाइड बाई 2 किया तो कितना आ गया अपना 27 आ गया। यानी इसको जोड़कर 2 का भाग दिया गया है, या मैंने इनके सीधे क्रम को जोड़ा और 2 से डिवाइड कर दिया तो देखिए 27 बन गया। इसी प्रकार से आप लोग यहाँ पे कर दोगे कि C कितने पे आता है 3 पर, O कितने पे आएगा 15 पर, M कितने पे आएगा 13 पर, और E है वो कितने पे आएगा 5 पर आएगा। या इनको जोड़ दीजिए आप लोग। देखिए 15 और 3 कितना हो गया 18, 18 और 13 को जोड़ना है तो 18 और 10 28, 28 और 3 31, 31 और 5 कितना आएगा 36। मैं डिवाइड बाई 2 करूँगा तो हमारा कितना आएगा 18। ऐसा हमारा ऑप्शन कितना लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी लिखा हुआ है, वो हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज की अपनी क्लास का टाइम पूरा हो चुका है। आज के हम इस क्लास में इतना ही मैटर पढ़ेंगे। देखिए जितने भी मैटर मैंने आपको करवाया है आप उसकी प्रैक्टिस करते रखिए। देखिए रूटीन में रखिएगा प्रैक्टिस। आप लोग रोजाना आप लोग टाइम सेट कर लीजिए कि अपने को इस 2 घंटों में रीजनिंग को पढ़ना है और आपको पढ़ना ही पढ़ना है। आप अलग अलग किताबों के साथ मत्थापच्ची मत कीजिएगा। आप किसी एक किताब को बेस मान लीजिए और उसी किताब के क्वेश्चनों को आप लोग बार बार निकालिए। आपके पास कौन सी भी किताब हो मैं गारंटी देता हूँ उसी किताब में से प्रश्न आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर आएगा। ठीक है, आज की हम इस क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।